दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से हमसे सबसे ज़्यादा की जाने वाली डिमांड जो है वो ये है कि भाई हिंदुस्तान की मुग़ल सल्तनत के सारे शासकों पर वीडियोस बनाओ। तो दोस्तों आप सबकी मांग को देखते हुए हम मुग़ल सल्तनत के इतिहास का ये सिलसिला आज शुरू कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे मुग़ल सल्तनत के उस बादशाह के बारे में जो 2 बार हिंदुस्तान का बादशाह बना, जिसने अपनी आधी ज़िंदगी जंगलों में गुजारी तो आधी ज़िंदगी जंगों में। आज की हमारी ये वीडियो मुग़ल सल्तनत के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में है। कहा जाता है हुमायूं मुग़ल सल्तनत के इकलौते ऐसे शासक हैं कि जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में ज़िंदगी के दोनों हिस्सों खुशी और गम को एक साथ देखा। जीतने की असली कीमत क्या होती है ये जीतने वाले से ज़्यादा बेहतर हारने वाला ही जानता है। और हुमायूं मुग़ल सल्तनत के एक ऐसे ही बादशाह रहे कि जिन्होंने विरासत में मिली हिंदुस्तान की गद्दी को अपनी ही गलतियों की वजह से अपने बाप की मौत के मात्र 10 साल बाद ही गंवा दिया। दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुग़ल सल्तनत हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे ताकतवर सल्तनत रही। ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर महान अकबर और फिर अकबर से लेकर औरंगज़ेब इस सल्तनत में एक से बढ़कर एक काबिल और बहादुर बादशाह हुए। लेकिन दोस्तों हुमायूं इस सल्तनत के एक ऐसे बादशाह रहे कि जिनकी कुर्बानी और कभी न हार मानने वाले जज्बे को हम दरकिनार नहीं कर सकते। बेशक शेर शाह सूरी से सन 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं हार गए हो और कुछ वक्त के लिए मुग़ल सल्तनत हिंदुस्तान से चली गई हो, लेकिन दोस्तों इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि बहुत जल्द सन 1555 में उन्होंने फिर से दिल्ली पर कब्जा करके एक बार फिर से दिल्ली में उस सल्तनत को स्थापित किया जिसने हिंदुस्तान पर 300 सालों तक राज किया। हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं का जन्म सन 1508 में अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था। कहा जाता है हुमायूं अपने शुरुआती दिनों से ही अपने बाप बाबर के साथ अक्सर जंगों में हिस्सा लिया करते थे। इतिहासकारों की माने तो जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को शिकस्त दी थी तो इसमें हुमायूं ने भी अहम रोल अदा किया था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, उस वक्त हुमायूं की उम्र मात्र 18 साल थी। कहा जाता है हुमायूं की बहादुरी और काबिलियत से खुश होकर ज़हीरुद्दीन बाबर ने उन्हें अपने बाद मुग़ल सल्तनत का अगला बादशाह तक घोषित कर दिया था। 1530 में बाबर की मौत के बाद जब हुमायूं ने मुग़ल सल्तनत की कमान संभाली तो उस वक्त उनकी उम्र महज 22 साल ही थी। कहा जाता है उस वक्त हुमायूं एक मनमौजी और आलसी किस्म के इंसान थे, लिहाजा उनकी इसी कमी का फ़ायदा उठाते हुए उस दौर के कई कमांडर्स ने उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था और आखिर में इन्हीं में से एक कमांडर शेर शाह सूरी के हाथों चौसा के युद्ध में सन 1539 में हुमायूं अपनी सल्तनत को गंवा बैठे थे। इतिहासकारों की माने तो हुमायूं ये जंग शेर शाह सूरी के हाथों हार तो गए, लेकिन उसके बाद जो बदलाव हुमायूं में आए उससे ये बात तो साफ हो गई थी कि आज नहीं तो कल हुमायूं फिर से दिल्ली पर मुग़ल सल्तनत का परचम लहरा कर रहेंगे। कहा जाता है हुमायूं ने मुग़ल सल्तनत को गंवाने के बाद अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लिया था कि कैसे फिर से अपने बाप की खोई हुई विरासत को पाया जाए। और आखिरकार 15 साल के लंबे अरसे की तैयारी के बाद हुमायूं ने लगभग 40,000 सैनिकों की फौज के साथ फिर से दिल्ली की सूरी सल्तनत पर धावा बोल दिया। इस जंग में जहां हुमायूं के सैनिकों की संख्या लगभग 40,000 बताई जाती है तो वही दूसरी तरफ सिकंदर शाह सूरी जो उस वक्त सूरी सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था उसकी फौजों की संख्या लगभग 80,000 बताई जाती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं इस जंग में हुमायूं ने महज 40,000 सैनिकों के साथ 80,000 की सेना को बहुत बुरी तरह हराया था और एक बार फिर से हिंदुस्तान में उस सल्तनत को स्थापित कर दिया था कि जिसने हिंदुस्तान पर लगभग 300 सालों तक राज किया। कहते हैं बैरम खान ने यह जंग मुगलों को जिताने में अहम रोल अदा किया था। बैरम खान ईरान की उस दौर की सल्तनत के एक कमांडर थे जिन्होंने हुमायूं को इस जंग में एक तरफा जीत दिलाई थी। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से हुमायूं मुग़ल सल्तनत की हिंदुस्तान में वापसी कराने के बाद ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सके और उनकी इस जंग के महज 1 साल बाद ही सन 1556 ईस्वी में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलने से मौत हो गई। लेकिन दोस्तों हुमायूं ने मरने से पहले दुनिया को ये सबक ज़रूर सिखा दिया कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ की, बल्कि फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने उन गलतियों को सुधारने की कितनी कोशिश की। सन 1556 में हुमायूं की मौत के बाद उसके बेटे अकबर ने इस सल्तनत को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते इस सल्तनत को उस दौर की सुपर पावर बना दिया।
तो दोस्तों ये था मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं का इतिहास। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आप मुगल सल्तनत के किसी और शासक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद।